In today's lecture, we will discuss about rules for inheritance, Mendel's contribution. ठीक है, inheritance के लिए मेंडल ने क्या क्या contribution किए. ओके, मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने inheritance पे बहुत सारा काम किया. इसी को ये जो inheritance की फील्ड है जिसमें हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं, इस फील्ड को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांसफर क्या हो रहा है, ट्रेट, हमने पढ़ा ट्रेट का ट्रांसफर हो रहा है. व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट इज अ पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर कैरेक्टर है एक किसी चीज का. ठीक है, दैट इज द ट्रेट. ओके, नाउ अब देखिए जो ट्रेट हैं वो अकेले तो ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनको एक मीडियम चाहिए ट्रांसफर होने के लिए. तो ट्रेट जिस मीडियम पर अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं जीन्स. जीन्स के ऊपर ट्रेट होते हैं. दैट मीन्स जीन्स आर द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस. ओके, जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. एक्चुअल में जीन्स ट्रांसफर होते हैं. ओके, तो ये सारा डिस्कस जो है वो किसने किया था? हु स्टडीड ऑल दिस? ये सारा स्टडी किया था साइंटिस्ट मेंडल ने. ओके, इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा. एंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में स्टडी किया था इन्होंने. एंड ये एक मोनेस्ट्री में बेसिकली पढ़े थे. ओके, मोनेस्ट्री में इन्होंने स्टडी किया. उससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, लेकिन जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे. इससे पहले ऐसे रिजल्ट्स कभी नहीं आए थे. इन्होंने मोनेस्ट्री में जाके एक्चुअली जोलॉजी, मैथ, फिजिक्स ये सब कुछ इन्होंने स्टडी किया था. तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में इन्होंने बहुत सारे पी प्लांट्स उगाए और उनको स्टडी किया. ओके, सो एक्चुअली इन्होंने एक और चीज़, बेसिक फंडा इन्होंने यूज़ किया, दैट इज मैटरनल प्लस पैटर्नल डीएनए का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है ट्रेट्स में. इस फंडे के बेसिस पर, इस लॉजिक को यूज करके इन्होंने इन ट्रेट्स को स्टडी किया. हमें पता है कि जो हम लोग हैं तो हमारे अंदर 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के हैं और 50% फादर के हैं. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, मैटरनल का मतलब होता है जो नाना नानी वाली साइड है, और पैटर्नल होता है दादा दादी वाली साइड. ठीक है, मीन्स पापा के पेरेंट्स और ये मदर के पेरेंट्स. सो इनका सब दोनों फैमिलीज का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है. हमारी जो जीन्स हैं हमारे ट्रेट्स में इक्वल कंट्रीब्यूशन है. ओके, सो मेंडल वर्कड ऑन दैट एंड ही स्टडीड, और यू कैन से ही फाउंड दैट देयर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट. कि अगर आपको कभी स्टडी करना है तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं बेसिकली. ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं. ठीक है, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग होता है एक दूसरे से उल्टे. ट्रेट्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे सपोज कीजिए, मींस कैरेक्टर के जो फीचर हैं वो ट्रेट होते हैं. अगर हाइट है, सपोज कीजिए हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट एक कैरेक्टर है. और अगर हाइट इज स्मॉल एंड हाइट इज लार्ज, तो स्मॉल और लार्ज, छोटी बड़ी हाइट होना उसका ट्रेट है. कैरेक्टर क्या हुआ? हाइट. ट्रेट क्या हुआ? स्मॉल एंड बिग हाइट, या जो भी है. ओके, सो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट में स्टडी किए, फाउंड किए. ओके, वो क्या क्या थे? ये कैरेक्टर है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, एंड दिस इज रिसेसिव. ट्रेट्स भी फर्दर 2 तरह के थे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. डोमिनेंट क्या होते हैं? जो खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, जो एक्सप्रेस हो जाएंगे. और रिसेसिव जो इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होंगे. इट मीन्स, देखिए, एक्सप्रेस करने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देते हैं, है ना, जो जिसकी प्रजाति ज्यादा पाई जाती है उसको डोमिनेंट बोलते हैं. और जो कम पाया जाएगा, दैट मीन्स उसने खुद को एक्सप्रेस ही नहीं किया, सो हेंस इट इज रिसेसिव. ओके, सो बात करते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे. सो ये थे पी शेप, पी कलर. ठीक है, नेक्स्ट पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट साइज. ठीक है, मींस ये दोनों पी से रिलेटेड आ गए, ये पोड से रिलेटेड आ जाएंगे, ये फ्लावर से रिलेटेड आ जाएंगे, और ये साइज की बात हो रही है. सो पी शेप डोमिनेंट. कौन खुद को एक्सप्रेस करता है? देखिए, आप खुद ही सोचिए, मटर का दाना आपको कैसा दिखता है? यूजुअली राउंड होता है, गोल. तो दैट मीन्स ज्यादातर जो स्पीशीज हैं वो राउंड दिखने वाली है, इसलिए डोमिनेंट कौन हुआ? राउंड शेप, जो ज्यादा दिखता है. ओके, इसी तरह से बाकी कैरेक्टर्स दिखेंगे, काम करेंगे. सो पी शेप में डोमिनेंट होता है राउंड, और रिसेसिव में रिंकल्ड. पी का कलर, पी का कलर कैसा होता है? ग्रीन ही होता है. एंड अगर रिसेसिव क्या होगा? येलो, जब पक जाता है बीज की फॉर्म में. पोड का शेप, पोड क्या होता है? छिलका. ये दाने की बात हो रही थी, जो मटर का दाना है. पोड का शेप कंस्ट्रिक्टेड,
या फिर इन्फ्लेटेड, है ना। कंस्ट्रिक्टेड मीन्स जो छिलका है या तो वो सिकुड़ा हुआ सा होगा थोड़ा सा, ठीक है, दबा सा हुआ होगा, और इन्फ्लेटेड होता है फूला हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट इज पोड कलर। पोड का कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो हो सकता है। फ्लावर का कलर यूजुअली जो मटर के फ्लावर होते हैं बिल्कुल लाइट पर्पल कलर के होते हैं, देर नॉट व्हाइट, देर लाइट पर्पल कलर, नोट कीजिएगा ध्यान से। सो डोमिनेंट ही हो, व्हाइट इज द रिसेसिव, बहुत कम होता है व्हाइट। नेक्स्ट, फ्लावर का पोजीशन क्या है? फ्लावर का पोजीशन होता है एक्सियल और यहाँ पे टर्मिनल, रिसेसिव, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, मीन्स साइड्स में है या टॉप टिप पे है जो मटर के दाने लग रहे हैं, ठीक है। मटर के फूल या फूल की बात हुई यहाँ पे। फ्लावर जो है बोलते हैं वो टिप पे है, एक्सियल, ज्यादातर फ्लावर टिप पे ही होते हैं, टॉप में, और टर्मिनल होता है साइड्स में। प्लांट का साइज कैसा है? या तो छोटा होगा या तो बड़ा, तो यूजुअली बड़े होते हैं। टॉल जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। तो इस तरह से ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए। इनके बेसिस पे उसने आगे और डिटेल में स्टडी किया, इनके बीच में उसने क्रॉसिंग्स कराई। ओके, वी विल स्टडी दैट। मेंडल थे, उनका पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीगर जॉन मेंडल पूरा नाम था मेंडल का, और बेसिकली इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेना की, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना या वेना कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, वहां पर इन्होंने स्टडी किया था, मोनेस्ट्री में ये पढ़ते थे। एंड क्रॉसिंग, अब इन्होंने जब क्रॉस किया पी प्लांट, इन्होंने किया क्या कि ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पी प्लांट थे इन्हीं को आपस में क्रॉस कराया, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराया। जब इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की आपस में क्रॉसिंग कराई तो इनको क्या रिजल्ट मिले? सपोज कीजिए, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कि एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो इन्होंने लिया, ठीक है। सपोज कीजिए इन्होंने जो कैरेक्टर कंसीडर किया दैट इज द प्लांट साइज। ओके, अभी इस केस में कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया इन्होंने? प्लांट का साइज, ठीक है। प्लांट के साइज की अगर बात करें तो 2 साइज हो सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, 2 ट्रेट्स हो सकते हैं उसके, एक टॉल एक ड्वार्फ। ओके, दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ। टॉल में क्या होगा? इस तरह से, ये कैपिटल टी से मतलब डिनोट करेंगे, दिस इज डोमिनेंट। रिसेसिव क्या होता है? ड्वार्फ, स्मॉल टी। जब इनको आपस में क्रॉस कराएंगे, जैसे पहले ये वाला टी है, इसको पहले इसके साथ कराओ और इसी को इसके साथ कराओ, तो क्या आ जाएगा? इस टी को इसके साथ करो तो क्या बनेगा? टी कैपिटल एंड स्मॉल टी, तो टी बन गया। अब इसी टी को इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो भी क्या बनेगा? यही। अब सेकंड वाले टी को इसके साथ कराइए तो भी यही बनेगा। अब इसी टी को इस वाले के साथ कराइए तो भी ये बनेगा। मीन्स सारी जो प्रोजनी है वो बिल्कुल सेम बनी। कैसे प्लांट बने ये? कौन खुद को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे? कैपिटल टी। मीन्स ऑल द प्लांट्स आर डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट मीन्स ऑल द प्लांट्स आर टॉल, क्योंकि डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस कर देगा। सो रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1:1, सब कैंसिल हो जाएंगे तो रेशो 1:1, ऑल आर सेम। अब इस जनरेशन को, ये जो बनी है ना, ये जनरेशन बनी ना एक, इसको बोला गया F1 जनरेशन। F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जो आफ्टर क्रॉस बनती है पहली जनरेशन, उसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टेप, ये जो टी था इसको हमने ऐसे ब्रेक डाउन क्यों किया? क्योंकि हमने पढ़ा था ना जर्म सेल्स हमेशा फ्यूज करेंगे। कौन फ्यूज करता है? जर्म सेल्स। तो इनको यहाँ पे मियोसिस किया हमने, जैसा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे वी डिड मियोसिस बिटवीन द गैमेट्स। ओके, सो मियोसिस किया तो गैमेटोजेनेसिस हो गई, गैमेट्स बन गए अलग अलग, ठीक है। फिर उनका फ्यूजन हुआ, F1 जनरेशन मिल गई। लेकिन F1 में आपको सारे सेम मिले। अब क्या हुआ? ये जो F1 वाले प्लांट्स बने, इन्हीं के बीच में क्रॉस कराया गया आपस में, ठीक है। मींस टी सपोज कीजिए इन 2 प्लांट्स को हम ले लेते हैं, इनका क्रॉस कराया गया तो गैमेट्स क्या बनेंगे यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉसिंग कराएंगे, इस वाले टी को पहले इसके साथ और इसी टी को इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, ठीक है। एंड नाउ इसी टी को जब इसके साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेकंड वाले टी को, स्मॉल टी को इसके साथ कराएंगे तो ये, एंड इसी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो 2 स्मॉल टी आ जाएंगे। मीन्स यहां पर सारे प्लांट टॉल नहीं है, यहां पे एक प्योर ड्वार्फ प्लांट बना। देखिए, एक प्योर टॉल है, और ये जो मिक्स वैरायटी होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड मीन्स मिक्स, ठीक है। सो दिस इज द मिक्स कितने बने? 2, और प्योर टॉल एंड दिस इज प्योर ड्वार्फ।
Okay, so this generation is known as F2 generation, means second filial generation इसको नाम देंगे. Okay, so the ratio is 1:2:1. ठीक है, यहाँ पे रेशियो ये आ जाएगी. So यहाँ पे हमने क्या पाया, 1:2:1 क्यों? क्योंकि ये one is pure tall, one is pure dwarf, और बीच के दो क्या है, हाइब्रिड टॉल. ओके, डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस करता है, इसलिए हम इसको टॉल कह रहे हैं. तो मेंडल ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि अगर हम फ्यूजन करा दें तो इस तरह से हमें प्लांट्स अगली जनरेशन, मींस मेंडल ने पहले ही पता चला लिया कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें इस तरह का प्लांट मिलेगा, कि प्लांट छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर. आप किसी भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से किसी भी एक का फ्यूजन. Okay, now let's continue the Mendel's cross with the 2 different characteristics. ठीक है, पहले मेंडल ने क्या किया, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके 2 प्लांट में क्रॉस कराया. ठीक है, एक था जैसे टॉल पी प्लांट और एक था डॉफ पी प्लांट. नाउ मेंडल कंसीडर्स 2 कैरेक्टर्स. मेंडल ने सोचा कि 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्रॉस कराया जाए प्लांट्स में. ठीक है, पी प्लांट में ही. तो सपोज कीजिए आप कोई भी 2 कैरेक्टर कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉम 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. यू कैन सेलेक्ट एनी 2. ओके, so suppose I have selected shape and color of the seed. ठीक है, shape of the seed and color of the seed मैंने select कर लिया है. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, ये जो shape and color of the seed है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. मीन्स जो आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस हो रही है, दैट इज द फिनोटाइप, है ना. एक्सटर्नल अपीयरेंस इज द फिनोटाइप. रिमेंबर दिस, शेप एंड कलर ऑफ सीड, ये क्या हुआ, फिनोटाइप, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब ये जो कोडवर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, सिंबल्स, दिस सिंबॉलिक फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर इज द जीनोटाइप. जीनोटाइप क्या होता है, द सिंबॉलिक फॉर्म दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट एनी फिनोटाइप, दैट इज द जीनोटाइप. ओके, क्लियर. नाउ अब 2 कैरेक्टर्स हैं, सेम क्रॉस वैसे ही चलेगा, F1 जनरेशन F2 जनरेशन बनेगी, पेरेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस होगा, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स 2 हैं तो क्रॉस थोड़ा अलग मेथड से होगा. ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज पनित स्क्वायर मेथड. क्या बोलेंगे इसको, पनित स्क्वायर मेथड इसको नाम दिया जाता है. ठीक है, साइंटिस्ट थे एक पनित, उन्होंने ये स्क्वायर बेसिकली किया था. ठीक है, तो इसलिए पनित स्क्वायर मेथड बोला जाता है. क्रॉस मेंडल ने किया, रिजल्ट्स मेंडल के, लेकिन इसको एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दिया गया बाय पनित स्क्वायर. ओके, नाउ पेरेंट्स क्या है, देखिए, शेप एंड कलर ऑफ द सीड. शेप कैसी होती है सीड की, राउंड एंड रिंकल्ड, यही शेप होती है. एंड कलर क्या हो सकता है सीड का, ग्रीन एंड येलो. ठीक है, तो जो राउंड और ग्रीन है, ग्रीन यूजुअली सीड को, ग्रीन सीड को यूजुअली जो है वो रिसेसिव माना जाता है. ठीक है, सो हियर इट इज राउंड एंड ग्रीन एंड दिस इज रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, मीन्स एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट. समझ रहे. नाउ अब क्या होगा इसके बाद, गेमिटोजेनेसिस. नेक्स्ट स्टेप इज गेमिटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो गैमीट्स कैसे बनते हैं, ये 2 सेम है, तो इसमें से एक हम कंसीडर कर लेंगे क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आएगा, है ना. सो लेट्स कंसीडर R फ्रॉम हियर एंड Y फ्रॉम हियर. गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई, कैसे होती है, मियोसिस होगी. यहाँ पे मियोसिस होगी. ओके, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, स्मॉल r कैपिटल Y. नाउ अब देखिए F1 जनरेशन क्या होगी, इसके और इसके बीच में फ्यूजन. ठीक है, तो इसके और इसके बीच में फ्यूजन करा के क्या बनेगा, RR वालों को साथ में लिखना है, YY वालों को साथ में लिखना है ना. मींस शेप वालों को साथ में और कलर वालों को साथ में लिखना है. नाउ RR एंड Y. ठीक है, एक कैपिटल एक स्मॉल. दिस इज द F1 जनरेशन. अब ऐसे ऐसे और भी बने ना. ठीक है, ये तो हमने गेमिटोजेनेसिस करके बनाए. अब इन्हीं के बीच में आपस में क्रॉसिंग कराएंगे. जब इनके बीच में आपस में क्रॉस कराएंगे तो अगेन आपके पास क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस, गैमीट्स बनेंगे. सो दीज आर द गैमीट्स बेसिकली, RY. ये जो है बेसिकली ये गैमीट्स हैं. आई हैव रिटन हियर F2 क्योंकि ये गैमीट्स ही आगे चल के क्या बनाएंगे, F2 जनरेशन. ये जो बॉक्स है दिस इज द F2 जनरेशन. समझ रहे मेरी बात, ये गैमीट्स है, ये F2 जनरेशन. नाउ RY ये कैसे बने, अब देखिए ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, क्या होगा, एक कैसे कैसे गैमीट बन जाएंगे इन दोनों के आपस में. गैमीट्स कैसे बनेंगे, देखिए, एक कैपिटल R कैपिटल Y. ठीक है, और एक कैपिटल R स्मॉल y. ठीक है, एक बार दोनों कैपिटल और एक बार एक कैपिटल एक स्मॉल. ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y. समझ रहे हैं, ऐसे क्रॉस करें ना.
कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस आर को पहले इसके साथ किया, फिर इस आर को इसके साथ, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। सो इस तरह से ये आपके पास गैमीट्स बन गए। अब इन गैमीट्स को हम क्या कराएंगे, आपस में फ्यूज कराएंगे, ठीक है। फ्यूजन से देखिए क्या बनता जाएगा, बहुत इजी प्रोसेस है। आर आर वालों को साथ में लिखना है, वाई वाई वालों को साथ में। सो व्हाट विल हैपन, अब यहां से इस तरह से क्रॉसिंग होगी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ पहले, फिर इसी को इसके साथ, इसी को इसके साथ, इसी को इसके साथ, चारों के साथ अलग अलग करके जो फ्यूजन कराएंगे वो रिजल्ट। फिर सेकंड वाले को भी सेम ऐसे, सेकंड वाले को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ अलग अलग, फिर इसको चारों के साथ, फिर इसको चारों के साथ, एंड देन वी विल फाइंड द रिजल्ट, ठीक है। जैसे देखिए कैपिटल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बन गया। तो ये जो है दिस इज द प्योरली डोमिनेंट, क्या है ये, प्योर डोमिनेंट है। और ये क्या है, स्मॉल आर, ये बिल्कुल प्योर रिसेसिव, दिस इज प्योर डोमिनेंट एंड दिस इज प्योर रिसेसिव, ओके। नाउ इसी तरह से क्रॉस कराते जाइए, जैसे आप कोई भी रेंडमली उठाइए, जैसे इसको हम इसके साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और दो वाई क्या है, कैपिटल वाई, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम रेशो निकालेंगे कि कौन से ऐसे गैमीट्स हैं जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, ठीक है। कितने ऐसे गैमीट्स हैं जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है, तो काउंट कीजिए, ठीक है। एक ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार ही आना चाहिए, दो बार नहीं। एक ये है, इसमें भी है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो 9 गैमीट्स हैं, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 गैमीट्स नहीं मींस 9 F2 जनरेशन के इंडिविजुअल हैं, तो वो लिख देंगे। ये F2 जनरेशन की रेशो है, ठीक है, कि आर वाई की कितनी रेशो है, आर वाई वाले कितने हैं। नेक्स्ट इज आर वाई, अब ऐसे इंडिविजुअल जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ रहे हैं, तो वो कितने हैं, तो वो देखिए एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक, नेक्स्ट इज 2 और 3, ठीक है, 3, सो 3, ओके। नेक्स्ट स्मॉल आर और कैपिटल वाई किस में आ रहा है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 और 3 साथ में, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये 3 है। और प्योरली रिसेसिव स्मॉल आर स्मॉल वाई इज ओनली 1, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, प्योरली डोमिनेंट वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें डोमिनेंट ज्यादा है। ये जो है ये हाफ डोमिनेंट है, 3 3 1। इस तरह से आप कोई भी दो कैरेक्टर कंसीडर कीजिए एंड यू कैन फाइंड द रेशियो लाइक दिस। इस तरह से सेम रेशियो आती है, 9:3:3:1 सेम रेशियो मिलती है, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस तो हमेशा होती है, लेकिन यूजुअली सेम रेशियो आपको मिलेगा, ओके। सो दिस इज कि जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे क्रॉस कर पाएंगे, ओके, एंड व्हाट रेशियो वी विल गेट, ओके। तो हमने क्या पाया कि जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस करते हैं तो द रेशियो इज 9:3:3:1, और अगर एक ही जनरेशन को, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस करते हैं, देन द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इज 1:2